एक बार दो सेल्समैन एक नए शहर में आए। उन्होंने शहर को विभाजित करने और अलग अलग व्यापार करने का फैसला किया। एक विक्रेता ने एक गरीब परिवार के घर का दौरा किया, जिसमें सिर्फ एक लड़की और उसकी दादी थीं, जिनके पूर्वज धनी व्यापारी थे। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या वे उनके गंदे पुराने खाने के कटोरे को एक छोटे से गहने के बदले में ले लेंगे। लालची विक्रेता को संदेह था कि उनका कटोरा सोने से बना है, और एक पिन से उस पर खरोंच करके इसकी पुष्टि की गई। कटोरे को यथासंभव सस्ते में खरीदने के लिए उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे बेकार घोषित कर दिया। बाद में बोधिसत्व उसी घर से गुजरे और उन्हें भी वही अनुरोध मिला। कटोरे की जांच करने पर उन्होंने भी पाया कि यह सोने से बना है, लेकिन उन्होंने परिवार को सच बताया। इसकी कीमत 1 लाख सिक्कों की थी, लेकिन वे इसे नहीं खरीद सके क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। यह मानते हुए कि कटोरा बोधिसत्व की जन्मजात अच्छाई के कारण सोने में बदल गया होगा, दादी ने जो भी कीमत चुकानी थी उसे स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त की। उसने उसे 500 सिक्के और अपना सारा स्टॉक, जिसकी कीमत भी लगभग 500 थी, दे दिया। केवल अपना तराजू, अपना थैला और नदी पार करने के लिए नाव की सवारी के लिए पर्याप्त पैसे रख लिए। इसके तुरंत बाद लालची विक्रेता घर लौट आया और थोड़े से पैसे में उनका कटोरा खरीदने का इरादा किया। लेकिन जब उसे बताया गया कि क्या हुआ था, तो वह पागल हो गया। यह मानते हुए कि कटोरा उसका ही था, उसने अपने तराजू के बीम को छोड़कर, जो वह एक क्लब के रूप में उपयोग करना चाहता था, सब कुछ जमीन पर फेंक दिया और बोधिसत्व को खोजने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन लालची विक्रेता को बहुत देर हो गई थी। बोधिसत्व पहले ही नदी के आधे पार जा चुके थे। क्रोध से भरा हुआ, उसके होठों से खून बह रहा था। लालची विक्रेता को दिल का दौरा पड़ा और वह मौके पर ही मर गया। लालची विक्रेता देवदत्त का पूर्व जन्म था, जो बुद्ध का शिष्य था, जो उसका शत्रु बन गया, और यह पहली बार था जब उसे बुद्ध के प्रति क्रोध महसूस हुआ। बुद्ध ने यह कहानी अपने एक शिष्य को सुनाई, जिसने ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करना बंद कर दिया था, ताकि वह जान सके कि उसे प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके प्रयासों का प्रतिफल बहुत बड़ा है। यदि वह रुक गया तो उसे हमेशा पछताना पड़ेगा। कहानी का नैतिक यह है, ईमानदारी, दयालुता और सत्यनिष्ठा वास्तविक समृद्धि और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है, जबकि लालच, छल और ईर्ष्या अंततः आत्मविनाश और पछतावे का कारण बनती है।